नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो आज हम मुजफ्फरपुर के लीची अनुसंधान केंद्र पहुंचे हैं और यहां पर हम जानेंगे एक नई फल के बारे में। लीची के फैमिली से फल आता है, लौंगन जिसे कहते हैं। आमतौर पर थाईलैंड में पाया जाने वाला ये फल है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से यहाँ ये उपज रहा है, किसानों को कितना इसका लाभ मिल रहा है और जो साइंटिस्ट हैं इस अनुसंधान केंद्र के वो क्या कह रहे हैं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। साथ ही जो लौंगन का जहाँ प्लांट है, जो पेड़ है, वहाँ ले चलेंगे और लौंगन के फल भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये फल होता है और लीची से मिलता जुलता फल इसका होता है और मिठास लीची से ज्यादा होती है। तो लौंगन के मिठास को खाने तो नहीं लेकिन महसूस करने के लिए आपको हम लिए चलते हैं लौंगन के पेड़ के पास। लौंगन मूल रूप से थाईलैंड में पाया जाने वाला फल है। ये मीठा और रसीले गूदे वाला विदेशी फल है। सेपिडेसी यानी सोप बेरी फैमिली से आने वाला ये फल अपने मिठास के लिए खूब जाना जाता है। चीन में इसे ड्रैगन आई के नाम से लोग जानते हैं, वहीं भारत के राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे झारखंड में कटलीची, पश्चिम बंगाल में आशा फल और दक्षिण भारत में लगून फ्रूट के नाम से लोग इसे जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में इसकी खेती बढ़ी है। बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल और झारखंड में इसकी खेती होती है। ढेर सारे औषधीय गुण और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होने की वजह से इसकी खेती ने बागवानी करने वालों का ध्यान खींचा है। लौंगन के स्वरूप की बात करें, ये आकार में लीची से छोटे, चिकने और पीले भूरे रंग के होते हैं। केंद्र मुशहरी के परिसर में है और ये जो हमारे पास ये आप फल देख रहे हैं, ये लौंगन कहा जाता है इसे। ये यूं तो लीची प्रजाति का ही फल है और लीची प्रजाति से ये आता है उसी फैमिली से। और इस वक्त ये यहाँ के जो किसान हैं उनकी किस्मत इससे बदलने वाली है, क्योंकि इससे अच्छी आय भी होगी। सामान्यतः ये जो लौंगन है ये थाईलैंड में पाया जाने वाला फल है, लेकिन अब यहाँ पर भारत में भी इसकी टेस्टिंग हो रही है और इसका फ्रूटिंग कराया जा रहा है। और इसका जो मुख्यतः समय माना जाए, जब लीची में मंजर आ जाता है उसी वक्त इसमें भी मंजर आता है, चूंकि ये लीची का ही उसी फैमिली से ये फल है। और लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि ये लौंगन जो है वो पकता है जुलाई के पहले सप्ताह से लेकर और अगस्त 15 तक इसका समय है और इसी बीच में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। और ये काफ़ी मीठा होता है फल। इसके कई सारे 2-3 वैरायटीज़ और होते हैं, ब्राउन कलर का, थोड़ा पीला कलर का, कुछ एक जो होता है थोड़ा लाल रंग का होता है। लेकिन लीची से मिलता जुलता फल है, ये बिल्कुल लीची नहीं है, लेकिन मिठास लीची से और भी ज़्यादा है। जो इसके वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी बताया है कि किस तरीके से ये शारीरिक रूप से बेनिफिशियल है, जो लोग खाएंगे उनको फ़ायदा भी करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आर्थिक स्थिति है वो भी जो किसान है उनकी सुदृढ़ होगी, क्योंकि आमतौर पर जब इसका हार्वेस्टिंग का समय होता है उस वक्त ये 50 से 60 रुपए किलो ये बाजार में उपलब्ध होगा। हालांकि ये सामान्य तौर पर अभी बहुत ज़्यादा बाजार में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब लोग जो है इसको लगाने लगे हैं, इसकी जो है खेती वो कर रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो भी सुदृढ़ होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक लीची के परिवार से ये आने वाला फल एक लीची के सब्स्टिट्यूट के तौर पर आपको दिख रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि लीची का ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि मिठास उससे ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन इसके जो टेस्ट हैं वो अलग हैं, इसका स्वाद अलग है, रंग अलग है, लेकिन लीची जैसा ज़रूर दिख रहा है। लौंगन की कई किस्में प्रचलित है। वू युआन, फुयान, डाब, चिलियांग और कोहला चीन और थाईलैंड में उगाई जाने वाली किस्में हैं, जबकि रूबी, पिंगपोंग, रेड भाटोया किस्में दक्षिण भारत में मिलती है। हाल ही में लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर ने गंडकी उदय नाम की एक किस्म विकसित की है, जो जल्दी पकने और नियमित फलन देने वाली बेहतर गुणवत्ता वाली किस्म है। आमतौर पर लौंगन में मार्च अप्रैल में मंजर आता है और जुलाई अगस्त में पककर तैयार हो जाता है। लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार ने लौंगन की खासियत बताई, साथ ही ये जानकारी भी दी कि कैसे लौंगन किसानों की पसंद बन रहा है। लीची का जो फूल है सेपेंडेसी, उसी के ही वही फूल का एक फल है, जिसे ड्रैगन आई, लौंगन
कट लीची, लगून फ्रूट्स इत्यादि नामों से भारत के जो अन्य राज्य हैं उसमें जाना जाता है। अभी बेसिकली क्या है कि लीची का जो सीज़न होता है वो जनरली ये जून सेकंड वीक तक एंड हो जाता है, खास करके बिहार की कंडीशन में। तो बाकी दूसरी जगह पे मिलता है अगर आप वेस्टर्न साइड में जाएंगे इंडिया के में, लेकिन लॉन्गन एक जो फल है ये स्टार्ट होता है जुलाई के लास्ट वीक से लेकर के इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी अगस्त के सेकंड वीक तक, तो तब तक ये हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। ये फल इसका थोड़ा छोटा होता है लीची के कंपेरिजन में। लीची जैसे 20 से 25 ग्राम तक उसका एवरेज फल होता है, लेकिन लॉन्गन में आपको 8 से लेकर के 10 ग्राम 11 ग्राम तक मैक्सिमम जाता है। कुछ वेराइटीज़ हैं जो कुछ हमारे पास में सिलेक्टेड एक्सेशन है उसमें 11 से 12 ग्राम का फल है, और मिठास इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। TSS इसका 28-29 तक इसका TSS जाता है, और एक मस्की टाइप का फ्लेवर होता है। और शारीरिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो हेल्थ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कितना फ़ायदेमंद है ये फ्रूट? अभी तो आप देखेंगे, ये डिपेंड करता है कि वहाँ का जो मार्केट का प्राइस क्या है। यील्ड जो लॉन्गन का जो यील्ड है वो लगभग 1 क्विंटल के आसपास पर प्लांट निकलता है अगर आप जो उसकी फुल बियरिंग फेज में होता है तो। लेकिन अगर हम डेटा देखें तो इंडिया जो है वो इंपोर्ट भी करता है लॉन्गन। अब मार्केट में जो बड़े बड़े जो मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट हैं, वहाँ पे अगर उसका प्राइस देखेंगे तो 300-400 पर केजी के अकॉर्डिंग होगा। बट यहाँ की लोकल कंडीशन में अभी इसका जो मार्केटिंग प्राइस है उतना अच्छा नहीं है, तो इट्स डिपेंड ऑन द डिमांड एंड उसका प्राइस क्या है। लोंगन फल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। विश्व उत्पादन में 50% से अधिक इसका योगदान है। लोंगन के उत्पादन में वृद्धि उपयोग की उम्मीदों को मजबूत करती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लोंगन भारत में किसानों के लिए आर्थिक आधार का मजबूत स्तंभ बनकर उभरेगा। जानकारी दी है, और ये एक अलग तरीके का फल है, और अभी ये एक तरीके से कहा जाए ट्रायल फेज में है। हालांकि कई जगह इसकी खेती हो भी रही है, और इसके उपज भी अच्छे हो रहे हैं, और किसानों को इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। तो जो साइंटिस्ट हैं यहाँ के, उन्होंने भी बताया कि कैसे ये जो हेल्थ के दृष्टिकोण से फ़ायदेमंद है, और इसके लिए क्या क्या सहायता ये लोग उपलब्ध करा रहे हैं किसानों को, तमाम जानकारी हमने आप तक पहुँचाई है। और आप इसको कैसे उपजा सकते हैं, आप इससे कैसे अच्छी कमाई कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने आपको जानकारी दी है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।